गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज का ये पूरा सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास सत्संग होने वाला है। प्यारी साध संगत जीओ, आज के इस सत्संग में ये फरमाया गया है कि जो जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है उसकी मरने के समय कैसे देखभाल होती है। आज का ये पूरा सत्संग इस पर आधारित है। मैं आपसे एक छोटी सी बेनती करना चाहता हूँ, कृपया सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आओ आज का ये विशेष सत्संग श्रवण करते हैं। बाणी तुलसी साहिब। मरने के समय सूरत कैसे खींचती है, संत अपनी शरणागत सूरत की कैसे रक्षा करते हैं। सत्संग के वचन। ये परम संत तुलसी साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह किस तरह निकलती है, और जो रूहें सतगुरु की शरण में आ जाएं, संत उनकी रक्षा कैसे करते हैं। मरने के समय सूरत किस तरह खींची जाती है, और संत अपनी शरण में आई हुई सूरत की किस तरह संभाल करते हैं। कहते हैं संत जीव की विपत्ति छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे। कहते हैं अचरज रीत है कि संत तो इसको 84 के जेल खाने से निकालकर इसके अपने देश पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये जहां ना जन्म है, ना मरण, ना दुख है, ना सुख, ना मौत है, ना पैदाइश। वे इसके दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये फंसना चाहता है। कोई दुनियावी दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ। पंजाबी में एक कहावत है, कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। अगर कुत्ते को राज दे दिया जाए फिर भी वह चक्की को चाटने जाता है। वह कहता है कि जो स्वाद चक्की को चाटने में है वह राज करने में नहीं। इसी तरह संत तो जीव को सचखंड पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये मुड़ मुड़कर दुनिया में फंसना चाहता है। इसको कोई खबर नहीं है। या को फल 84 माही, भिन्न भिन्न तो ही कहूं सुनाई। हृदय शिष्य है और तुलसी साहिब गुरु है। यह गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु शिष्य की यह परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। सो तुलसी साहिब हृदय को समझाते हैं कि संत तो जीवों को निकालते हैं, लेकिन यह बार बार फंसता है, जिसका नतीजा क्या है कि जन्म मरण में आना पड़ता है। कुत्ते बिल्ले सूअर आदि बनना पड़ता है। मतलब यह कि जब जीव मरता है उसकी क्या हालत होती है। हे हृदय सुन, 84 में जाकर जीवों की जो हालत होती है उसका मैं बयान करता हूं। जब जीव निकरी देह दर्शाऊं, वो ही समय की समझ सुनाऊं। जब रूह शरीर से निकलती है, जो हालत उस वक्त होती है हम तुझे बताते हैं। निकरी जीव तन छूटे भाई, जब की बातें कहूं बुझाई। सिमिट आकाश भास जब जावे, जब नाड़ी में शीत समावे। जब मौत का वक्त आता है रूह सिमटती है। पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, नब्ज बंद हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर ठंडा हो जाता है और रूह सिमटकर आंखों के पीछे चली जाती है। यह उस वक्त का जिक्र है जब रब्बी अस्त होए अंधियारा, प्राणपति तन धुक धुक धारा।
जब रब्बी भास गए उजियासी, धुक धुक प्राण बसे तनवासी। जिस तरह दिन चढ़ता है तो जानवर अपना अपना चारा चरने चले जाते हैं। जिस तरह जब दिन चढ़ता है तो जानवर अपना अपना चारा चरने चले जाते हैं, और जब शाम होती है तो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह जब मौत आती है तो आत्मा शरीर को नीचे से खाली करना शुरू कर देती है। अभी प्राण और श्वास मिले हुए हैं, जब मौत आती है तो अलग अलग हो जाते हैं। निकसे श्वास भास कृण प्राणा, ये रे सिमट कहो कहां समाना। जो प्राणों की किरण और भास या जीवात्मा है, वे कहां जाएंगे? ये आगे बयान करते हैं। जो वो ठाव जोन से ठाई, 10वां द्वार ब्रह्मा के माही। ये 10वीं गली से होकर 10वें द्वार ब्रह्मा में जाकर समाना चाहते हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी का मालिक काल या ब्रह्मा है। यह मन उसका अंश है और प्राण भी उसका ही अंश है, परंतु जीवात्मा सत्पुरुष की अंश है। प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जा सकते, चाहे रास्ता वही है। सूरज ब्रह्मा द्वार 10 माही, उनसे किरण अंड में आई। कहते हैं जीवात्मा की किरण ब्रह्मा से उतरकर सहस्रदल कमल में आई, सहस्रदल कमल से उतरकर नाभि में आई, नाभि से आगे ये सारा संसार बना है। किरण 5 तत् प्राण कहाया, तत् मिली 5 आकाश जगाया। उस आत्मा की किरण जब 5 प्राणों पर पड़ी तो 5 तत्व पैदा हो गए। हवा, मिट्टी, आग, पानी और आकाश। अगर ये आपको देखना हो तो पानी की बाल्टी भरकर देख सकते हैं, उसके द्वारा बड़ी अच्छी तरह से समझ आ सकता है। जो मन है ये ना जड़ है ना चेतन, बल्कि जड़ चेतन के बीच की कड़ी है। आत्म सब में भास प्रकाशा, सोई भास किया तन बासा। मार्ग भास जोई मग आया, तर्क तालु वे राह समाया। ये जो जौहर या आत्मा की किरण है, ये मस्तिष्क के नीचे के रास्ते से उतरकर आंखों के बीच में आई, आंखों से उतरकर नाभि में आई और नाभि से उतरकर सारे शरीर में फैल गई। अब जिस मार्ग से ये आई है उसी मार्ग से जाना है। डॉक्टरों का संबंध मटीरियल यानी जड़ शरीर के साथ है और आत्मा मटीरियल नहीं। ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल जाई, ऐसे भास नाभ के माही। जिस तरह जल में सूर्य का प्रतिबिंब या अक्स पड़ता है, इसी तरह आत्मा की किरण नाभि में आई और फिर सारे शरीर में फैल गई। नाभ तेज तन माही समाना, रोम ही रोम बदन में जाना। जिस तरह सूर्य की किरण जमीन से टकराकर धूप बनती है, इसी तरह वह किरण नाभि से टकराकर शरीर के रोम रोम में फैल जाती है। भास तेज चेतन भई काया, ये भीतर में बरनी बताया। जब रूह रोम रोम में आ गई तो आदमी उठकर काम काज करने लग जाता है। जिन घट सैल करी काया की, भीतर भेद कहे जोई भाखी। अब तुलसी साहिब हृदय को समझाते हैं कि जिन्होंने रूहानी मंडलों की सैर की, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर गए, वे जानते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं और ऊपर से कैसे वापस आते हैं। ऊपर की कहानी नहीं मानो, अंदर उदय होए घट भानु। तुलसी साहिब कहते हैं कि हम उनका कहना मानने को तैयार हैं जो अंदर गए, जो अंदर नहीं गए उनका कहना मानने को तैयार नहीं। अंदर भानु उदय बिना, भीतर की का कहन,
बैन बचन झूठे कहें, बिन अंदर नहीं ऐन। जिसकी अंदर की आंख नहीं खुली, जिसके अंदर रोशनी नहीं हुई, रूह रूहानी मंडलों पर नहीं गई, समझो वह अंदर नहीं जाता। जो अंदर नहीं गया वह किस तरह अंदर की पूरी पूरी तस्वीर खींच सकता है। ब्रह्मा जीव कृन प्राण कहाया, ये काया में भाखी बताया। ठीक ठोर अरु ठाम ठिकाना, अंदर कोई परखी पहचाना। ये सब बैन बदन में भाखी, सुनी करी साध देंगे साखी। तुलसी साहिब कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं अंदर की बात है। जिन साधुओं ने साधना करके अंदर पर्दा खोल लिया वे कहेंगे कि तू ठीक कहता है। जो अंदर नहीं गए वे नहीं मानेंगे। निकरे प्राण बदन से जावे, जाहि समय के संत सुनावे। कहते हैं जब प्राण शरीर में से निकलते हैं उस वक्त की कहानी संत बताते हैं। जाका अब दृष्टांत सुनाऊं, नकल माही में असल दिखाऊं। कहते हैं जो अंदर का असल है हम उसकी मिसाल यानी नकल बनाकर बताते हैं। जैसे पतंग गगन चढ़ी जावे, डोरी देत देत बढ़ी जावे। जब डोरी वह खींची खिलाड़ी, खींची डोरी भूमि पर ढारी। जिस तरह बच्चा पतंग उड़ाता है, ज्यों ज्यों बच्चा डोर छोड़ता जाता है पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। जितनी डोर होती है वह सारी छोड़ देता है। जब फिर वह चाहता है डोर खींचता है तब पतंग नीचे आ जाती है। इसी तरह अभ्यास करने से जब चाहो रूह ऊपर चली जाती है, जब चाहो रूह नीचे आ जाती है। सिमटी डोरी किया उन पिंडा, यही विधि सुरती खींचे ब्रह्मंडा। रोम रोम से तेज खिंचाना, सिमटी सिमटी नाभि में आना। रूह पैरों से इकट्ठी होकर नाभि में आ जाती है। नाभि तेज से भास उठाया, जब तन मद तालुबे आया। फिर नाभि से उठकर तालु के जरिए आंखों के ऊपर आ गई। तालुबे से जब डोरी खिंचानी, जब तत 5 अंड में आनी। इस शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। अब रूह पिंड भाव पैरों से लेकर तालु तक का शरीर छोड़कर अंड और ब्रह्मांड में से गुजरती हुई सचखंड में आ गई। खींची डोरी प्राण इंची आवे, काल कान पर आसन लावे। जब रूह सिमटती है तो साथ ही प्राण सिमटते हैं। जब कोई घर छोड़ता है तो उस घर के जिस घर में कोई पेड़ हो पक्षी भी अपना डेरा उठा लेते हैं। कर्नल सैंडर्स, हुजूर प्राण किसको कहते हैं? महाराज जी कहते हैं इसे समझाने के लिए काफी विस्तार में जाना पड़ेगा, किसी और समय बताएंगे। फिलहाल इतना ही समझ लें कि श्वास को प्राण नहीं कहते। प्राण एक ताकत है, इसका प्राण से खास ताल्लुक है। सारी दुनिया की जान प्राणों में ही है। काल कान के मार्ग लाई, या विधि तन के माही समाई। अंदर आंखों के पीछे 2 रास्ते हैं, दाहिनी ओर संतों का है और बाईं ओर काल का है। वह कान के रास्ते दाखिल होता है। अंदर एक जगह है जहां आकर रूह रुक जाती है। काल वहां पहुंचकर रूह को संभालता है। आंख, कान, नाक और मुंह के सुराख अंदर सभी जुड़े हुए हैं, ये डॉक्टर भी जानते हैं। जब वह डोरी को पकड़े जाई, संत सुरती की बैठक बाही। बाईं ओर काल है, दाहिनी ओर सतगुरु है। जब काल संतों की रूह को ले जाना चाहता है तो संत क्या करते हैं ये आगे बताते हैं। वही सतगुरु की बैठक पासा, डोरी छाड़ी होई काल निराशा।
जब काल चाहता है कि उसको मैं संभालूं, तो संत जो दाहिनी ओर बैठे होते हैं वे फौरन आकर उसे संभालते हैं, काल को नहीं लेने देते। अब तो स्वामी जी महाराज की दया है कि 5-5 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, बल्कि महीना महीना पहले सत्संगी को खबर हो जाती है कि मुझे जाना है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि उसकी मौत के समय कोई गैर सत्संगी पास न हो। अगर कोई गैर सत्संगी पास में है तो वह चुपचाप जाएगा। जो सत्संगी चुपचाप जाता है, सतगुरु उसकी रूह को अंड में जाकर संभाल लेते हैं, काल को नहीं लेने देते। अगर बाहर नहीं संभालते तो अंदर जरूर संभालते हैं। प्राणी सतगुरु की सुधि लावे, डोरी छाड़ी काल अलगावे। जिस तरह किसी जंगल में कोई डाकू किसी मुसाफिर का कत्ल करना चाहे और उस वक्त कोई सूरमा पहुंच जाए तो उस मुसाफिर को कितनी खुशी होती है। इसी तरह जिस वक्त काल रूह को पकड़ने लगता है वह सतगुरु का ध्यान करती है, उसी वक्त सतगुरु जाकर उसे संभाल लेते हैं। जो सतगुरु सुधि विसरे भाई, जब ही काल घर बजत बधाई। अगर नाम लिया है मगर ना सतगुरु के साथ प्रेम है, ना कभी नाम जपा है, बल्कि सतगुरु के विरुद्ध हो गया है, चोरी ठगी दुराचारी आदि करता है, चाहे वह सतगुरु को भी भूल गया है, लेकिन सतगुरु फिर संभालता है। एक सत्संगी, हुजूर, अगर कोई लड़ाई के समय भजन पर बैठा हुआ है, कोई गोला लग गया है, मौत हो गई है, क्या उसकी भी संभाल होगी? महाराज जी, जरूर होगी, कोई फिक्र न करो। जिनके हृदय संत लो लागी, सतगुरु 5 प्रीति अनुरागी। जिनके काल निकट नहीं आवे, डोरी छाड़ी के दूर पर आवे। अब तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, हे हृदय, जिन्होंने सतगुरु से प्रेम प्यार किया है, जीते जी भजन अभ्यास किया है, काल उनके पास तक नहीं आता, डरता है और दूर रहता है। काल ठिकाने अपने आवे, सूरती में सूरती लिपटावे। अब काल तो अपने स्टेशन पर आ बैठा, मगर चूंकि वह संतों का जीव था, इसलिए काल का कोई जोर नहीं चला। संत अपनी रूह में उसकी रूह को लपेट कर ले जाते हैं। अपनी सूरती सूरती में डाली, जो बंसी मच्छी खींची चाली। बंसी कहते हैं कुंडी को, जिसके साथ डोरी बंधी हुई होती है। जिस तरह शिकारी कुंडी फेंकता है, मछली उसको पकड़ लेती है। जब कुंडी मछली के गले में फंस जाती है तो शिकारी कुंडी को खींच लेता है, मछली अपने आप खींची चली आती है। इसी तरह मौत के वक्त संतों की तवज्जो से रूह ऊपर की तरफ खींची चली जाती है। अब यह कैफियत यानी हालत बयान नहीं हो सकती। बिना नाम के सारी रूहों को काल खा जाता है। एक सत्संगी, हुजूर, जिनकी जिंदगी खुशहाल है, दोस्त मित्र है, सब कुछ है, कर्म भी अच्छे करते हैं, लेकिन नाम नहीं मिला, उनका क्या हाल होगा? महाराज जी, उनको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। और क्या होगा? दूसरा सत्संगी, हुजूर, यमराज और गण 2 हैं या 1 है? महाराज जी, 2 हैं। जिस तरह चित्र और गुप्त अच्छे और बुरे कर्म लिखने वाले 2 हैं, इसी तरह ये भी 2 हैं। यदि किसी शरीफ आदमी को पुलिस बुलाना चाहे तो वह किसी शरीफ अफसर को भेजेगी। वह जाकर कहेगा, जी आपको साहिब बुलाते हैं। लेकिन जो बदमाश है
उनको वह इस तरह नहीं बुलाते। बंसी में मच्छी खांची आवे, जो सतगुरु में सुरती समावे। सुरती डोरी पोड़ मजबूती, जब ही काल सिर मारे जूती। जब रूह ने सतगुरु का पल्ला मजबूती के साथ पकड़ लिया तो काल खाली हाथ लौट गया। एक सत्संगी हुजूर, एक अमेरिका की स्त्री ने हुजूर की सेवा में चिट्ठी लिखी थी कि मैं नामदान के लिए आ रही हूं, मगर उसकी मृत्यु हो गई। उसका क्या हाल हुआ होगा? महाराज जी, ये तो आपने कई वार्तांत देखे और सुने हैं कि जब किसी प्रेमी की मौत हुई, नाम नहीं लिया है, केवल दर्शन किए हैं, फिर भी सतगुरु लेने के लिए आए हैं। बिना नाम के धुरधाम नहीं जा सकता। हां, संत मनुष्य जन्म दे देते हैं। सुरती डोरी सतगुरु गहे, रहे चरण के माही। सुन सुरती शब्दें मिली, डोरी डोरी समाए। सुरत शब्द में जा मिली और स्टेशन दर स्टेशन यानी मंजिल दर मंजिल निज घर पहुंच गई। शिष्य का जैसा जैसा प्यार, जैसी जैसी कमाई होती है, सतगुरु वैसा ही सलूक करते हैं। जिस जिस स्टेशन पर ठहराना होता है ठहराते हैं। काल रहा जख मारी के, गयो दो दावा चूक। निर्मल होई आगे चले, कर्म काल मुख थूक। कर्म और काल दोनों संतों के सामने कुछ नहीं कर सकते। जे सतगुरु सज्जन अनुरागी, संत चरण सूरती बड़भागी। कहूं उनका ये यो वर्तनता, सूरती बसे शरण में संता। अब तुलसी साहिब कहते हैं, जिनका सतगुरु के साथ प्यार है, जो ऊंचे चरित्र वाले हैं और भजन सुमिरन करते हैं, ये कहानी उनकी है। जो कोई ऐसी लगन लगावे, सो सुरती सतगुरु में आवे। ये बात तो आम मशहूर है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहां आसा तहां वासा। अगर सतगुरु के साथ प्यार है तो मौत के वक्त सतगुरु साथ जाएगा। अगर बेटे बेटियों से प्यार है तो बेटे बेटियों में ही जाएगा। जहां जिसका प्यार है वह मरकर वहीं जाएगा। वार काल जह वसे ठिकाना, काल पार सतगुरु कथाना। कहते हैं इधर बाईं तरफ काल मालिक है, उधर दाईं तरफ सतगुरु मालिक है। जेही के मत सुरती का वासा, सज्जन जो कोई करे निवासा। जो जो अंदर गए हैं वे इस रमज यानी भेद को समझेंगे। तुलसी साहिब कहते हैं, सूरत को बीच में से होकर जाना है, ना बाएं ना दाएं। अष्टदल पखड़ी दल माही, जो जेही आस रहे जह जाई। काल समाय के बीच रहाई, सेत सुरती सतगुरु की भाई। अष्टदल कमल में जाकर फैसला होता है कि यह किसका जीव है। वहां दाईं तरफ सतगुरु खड़ा है, बाईं ओर काल है। एक सत्संगी, हुजूर, काल का कैसा रूप है? महाराज जी, उसके करोड़ों रूप हैं। ब्रह्मा में काल है, सहस्रदल कमल में मन और नीचे आकर नेगेटिव पावर, विरोधी ताकत है। बूझे ये कोई समझ लखावे, या कि बूझ समझ कोई पावे। या में जीव का लगे ठिकाना, ये मार्ग सज्जन का जाना। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों की कृपा से जीव अपने ठिकाने चला जाता है। ये मार्ग संतों का है। एक सत्संगी, हुजूर, काल ने भी सतपुरुष से ताकत ली हुई है। महाराज जी, हां, सतपुरुष की 16 कला प्रकट हुई थी, जिनमें से एक कला काल है। ये तो किसी समय
5-7 दिन हो तब बयान किया जा सकता है। नैन समाये और सेत के मद सुरती की लाग, जो जैसे सतगुरु मिले तैसे तिनके भाग। तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय, जैसा शिक्षक यानी टीचर उस्ताद सिखाता है वैसा ही तालिब इल्म शिष्य विद्यार्थी सीखता है। अगर काल के दायरे का गुरु मिल गया तो काल ने संभाल लिया। अगर दयाल के देश का सतगुरु मिल गया तो दयाल ने संभाल लिया। जो सुरती सतगुरु को चाही, जैसी डोरी ऊंट की नाई, जैसे ऊंट अगाड़ी जावे सब कतार पीछे चली आवे। बांधी डोरी पूछे के माही, सब कतार पीछे चली आई। सतगुरु सुरती मोल ठिकाने, ज्यों कतार जीव सुरती समाने। अब तुलसी साहिब मिसाल देते हैं कि जिस तरह एक ऊंट के पीछे कई ऊंट होते हैं और सारबन एक ऊंट को पकड़कर सभी को मंजिल मकसूद तक ले जाता है, इसी प्रकार एक सतगुरु आता है और करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाता है। जो सुरती सतगुरु दृढ़ लावे, सुनु हृदय वह वहीं समावे। जिसका सतगुरु के साथ प्रेम प्यार भरोसा और यकीन है, वह मरकर सतगुरु के पास जाएगा, वह और कहीं नहीं जाता। यही भांति से चले न दावा, और भांति सब मारा गिरावा। तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय, काल किसी को नहीं छोड़ता। इससे बचने का अगर कोई इलाज है तो यही है जो हम बताते हैं। तप संजम जोगी बहु पाले, ये मार्ग में भय बिहाले। कहते हैं योगी तपस्या कर करके हड्डियों का ढेर हो गए, लेकिन काल ने खा लिया। बिना सतगुरु काल से कोई नहीं बच सकता। जो कोई समझी करे ये लेखा, बिन सतगुरु नाही मिले विवेका। कहते हैं बिना सतगुरु मुक्ति नहीं, बिना सतगुरु कोई ठिकाना नहीं, बिना सतगुरु विवेक नहीं जागता। ज्यों कतार रहे ऊंट की, अगले ऊंट बंधाए। यों सुरती सतगुरु कहे, सब जीव वहीं समाए। ये तो तुलसी साहिब ने समझाया है। अब हृदय शिष्य प्रश्न करता है, हृदय बाच, ये स्वामी सज्जन की बाता, यही विधि भाखे सभी सना था। सब संतन की देखी बानी, सब ने कही बिमल मति छानी। हृदय कहता है, हे सतगुरु, आपने बयान किया है, वास्तव में सभी का यही उपदेश है। मैंने और कई संतों की वाणियां देखी हैं, वे भी यही कहते हैं जो आपने कहा है। अब वह मोको भेद बतावो, कर्मी जीव काल को दावो। कहता है जिनको नाम मिला है ये तो उनका हाल हुआ है, मगर जिन्हें नाम नहीं मिला, जिन्हें सतगुरु नहीं मिला, वे किधर से होकर जाएंगे ये बताओ। सज्जन का भाखा निर्वारा, कर्मी जीव काल को जारा। हृदय कहता है आपने संतों का मार्ग बयान कर दिया है, मगर जो संतों के पास नहीं गए, कर्मकांडी हैं, जप तप में फंसे हुए हैं, काल के जीव हैं, उनका क्या हाल है। उनके प्राण कहां हुई जाई, कहो स्वामी मोही बरनी सुनाई। उनके प्राण किस तरह निकलते हैं, वे मरकर कहां जाते हैं, काल उन्हें किस तरह संभालता है। काल घाट रोके के ही द्वारे, सब जीवन को खाए विडारे। कहते हैं सारा संसार, कुल दुनिया की रूहें काल के हवाले हैं। वह मौत के वक्त किस तरह उन्हें अपने द्वार ले जाता है और रूहों के साथ क्या करता है। कौन राह से जीव नसावे, कैसे सकल जगत को खावे। काल रूहों को किधर ले जाता है,
और सारे संसार की रूहों को किस तरह खाता है। यह तन में के ही भांति समावे, बदन बीच वह क्यों कर आवे। उसका शरीर में ठिकाना कहाँ है, वह किस तरह आता है और किस तरह आकर रूह को निकालता है। प्राण निकारे आय के घेरे घट के माही, एक जीव बाचे नहीं धरी धरी सबको खाए। हे सतगुरु, सारे संसार के जीवों को काल खाता है, कोई उससे बच नहीं सकता। करता कौन जीव का होई, बिन जाने जग जाए बिगोई। हे सतगुरु, दुनिया को तो यह भी खबर नहीं कि हमारा मालिक कौन है जो इनको खाता है। ये उसकी पूजा करते हैं। कहीं से आया कौन उपजाया, क्यों कर देह धरी जग काया। इनको तो यह भी पता नहीं कि कहां से आए हैं, कैसे फंसे हैं, कुछ भी मालूम नहीं। 5 तत तन रहा बंधाई, उपजी मरे 84 माही। हृदय कहता है इस आत्मा पर 5 तत्व का तन मन का पिंजरा लगा हुआ है और इसके अंदर आत्मा कैद है। इस जेल खाने में करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ते, कभी बिल्ले, कभी सूअर, कभी घास, कभी फूस। या को ये सबब सुनावो, स्वामी ये धोखा दर्शावो। हृदय कहता है हे सतगुरु, ये बड़ा धोखा है, आप खोलकर बताइए ये इंतजाम किस प्रकार है, इसका क्या राज है। पत मत हीन दीन हां दासा, चरण कमल की निस दिन आशा। हे सतगुरु, मैं मूर्ख हूं, आपके चरणों में आ गया हूं, मुझे अच्छी तरह से खोलकर समझाओ। और आस विश्वास न आवे, निस दिन सुरती चरण समावे। जो आप कहेंगे मेरा उस पर यकीन और भरोसा है, क्योंकि मेरा आपके चरणों के साथ प्रेम और प्यार है। ज्ञान विवेक एक नाही जानी, ऊपर चरण सुरती कुर्बानी। हे सतगुरु, मुझ में ना ज्ञान है ना विवेक है, मैं तो केवल आपके चरणों पर कुर्बान होना जानता हूं। दिल दृढ़ मेहर शरण में होई, चित संशय मेटो प्रभु सोई। हे सतगुरु, कृपा करके जो मेरे चित्त की शंका है, यानी जो मेरे दिल का सवाल है, उसे निवृत्त कर दो। दिल दुविधा मोरे भई, स्वामी शरण तुम्हार, जार जगत कैसे पड़े, कैसे जीव उबार। हे सतगुरु, मेरे दिल में ये भ्रम है, संशय है, दुविधा है कि जीव इस जाल में फंसा क्यों। फिर इसके निकलने का मार्ग कौन सा है। काल बली पर चंड कहावे, या से जीव बचन नहीं पावे। छल बल दाव करे कई भांति, करे कोप जीव पर दिन राति। हृदय कहता है काल लाखों फरेब, करोड़ों धोखे, बेशुमार दांव पेच दुनिया के जीवों के साथ करता है। नहीं कोई ठोर बचन जीव पावे, जहां जाए तहां जाए समावे। नहीं कोई ठोर बचन जीव पावे, जहां जाए तहां जाए समावे। कहता है कोई रूह काल से बच नहीं सकती, जहां भी जाकर छिपो वहीं काल खड़ा है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। स्वर्ग मृत पाताल न बाचो, को है जबर शरण जही याचे। काल से ना पाताल में बचाव है, ना दुनिया में बचाव है, और ना स्वर्गों में बचाव है। स्वर्गों की मियाद है, मियाद पूरी होने पर धक्के मारकर निकाल देते हैं। जहां जाओ काल है, काल से कहीं भी बचाव नहीं है। भटकत फिरे जुगन के माही, काल बली से पार ना पाई। कहता है इन रूहों को बेशुमार युग हो गए, काल के जाल में दुख पा रही हैं, लेकिन इस जाल में से निकली नहीं। यह कई दांव लगाए फंदा, कर्मी जीव जगत का अंधा। कहते हैं
लोग इसके जाल में से निकलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई तालाब बनवाता है, कोई सराय बनवाता है, लेकिन काल इनको निकलने नहीं देता। निकलने का उपाय यानी मुक्ति नाम में है। नाम इनके पास है नहीं। मारे जो जोरावर कोई, जबर संग कछु जोर ना होई। कहता है अगर कोई बादशाह अपनी प्रजा को लूटकर खाता हो तो प्रजा किसके पास जाए? उसके सिवाय और कोई था नहीं। काल बड़ा बरियार कहावे, विकट विपत्ति करी जीव चतावे। कहता है ये काल बड़ा जबरदस्त है, जीवों को बहुत सताता है और दुख दे देकर खुश होता है। और क्या करता है? आगे कहते हैं काल जबर जुल्मी बड़ा, खड़ा रहे मैदान, कर कमान खींचे फिरे, मारे गोसातान। जिस तरह शिकारी जहां शिकार देखता है तलाश करके तीर चलाता है और उसे मार देता है, इसी तरह जहां जहां इसका जीव है उसको काल पकड़ लेता है। ज्यों बन भेड़ी सिंह आहारा, जैसे जीव काल का चारा। डाके सिंह भेड़ के माही, ऐसे डाक काल जीव खाई। जिस तरह एक भेड़ों का बाड़ा हो, उसमें एक शेर घुस आए। अब शेर गरजता है, भेड़ें सहमी हुई खड़ी हैं। वह जिसको चाहे अपना लुकमा यानी ग्रास बना ले। ठीक यही हाल काल और जीवों का है। ये स्वामी मोहि कहो बुझाई, कौन चरित्र काल कसाई। हृदय तुलसी साहिब से पूछता है कि हे सतगुरु, ये क्या चीज है? मेहरबानी करके पर्दा खोलकर बताओ कि ये क्या बात है। या कि कर कूंची पतलावो, भिन्न भिन्न कहीं करी समझावो। इस राज का निर्णय करके बताओ, इस गुड़ भेद को कुंजी लगाकर खोल दो। के ही विधि जाए जीव को घेरे, के ही मार्ग से सुरती फेरे। ये काल मौत के समय जीव को कैसे घेरता है, कौन से रास्ते ले जाता है और फिर उसके साथ क्या करता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस सत्संग में जन्म और मरण का पूरा लेख बताया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा सत्संग समझ आ गया होगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी।